R&A बिजनेस हब करके एक बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग के ऊपर सेकंड एंड थर्ड फ्लोर पे बैठ के ये चला रहे थे। और दूसरी जगह थी बाम्बोलिम में। बाम्बोलिम में एक विला लिया हुआ था, जो कि जो होली क्रॉस आपका चर्च है उसके पीछे एक विला था जिसमें बैठे हुए थे। तो जो R&A बिजनेस अब नागवे में हमको जो मिला, वहाँ पे 26 लोग हमने अरेस्ट किए थे, 26 लोग वहाँ पे पाए गए। और जो दूसरी जगह थी वहाँ पे 8 लोग थे। तो इनको मिला के हमारी टोटल अरेस्ट हुई है इन्हीं 2 केसेस में 34। और उसमें जो टोटल जो वहाँ पे सामान हमको मिला है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, काफ़ी मतलब इतने बड़े स्केल का कभी ऑपरेशन गोवा में तो नहीं हुआ है। और आई थिंक नेशनली भी अगर देखा जाए तो वन ऑफ द बिगेस्ट मेरे हिसाब से रेड हमने की है, कल अंजाम दिए, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से पूछताछ की। वन ऑफ द बिगेस्ट एक रेड है आईपीएल बैटिंग के ऊपर। तो इसमें हमको टोटल 34 लोगों को हमने अरेस्ट किया है और 101 मोबाइल फोन्स मिले हैं दोनों जगह मिला के, 17 लैपटॉप कंप्यूटर्स मिले हैं, 95 बैंक पासबुक्स, 145 एटीएम कार्ड्स, काफ़ी चेकबुक्स भी मिले हैं, 50 से ऊपर सिम कार्ड्स मिले हैं, और राउटर्स, सीसीटीवी कैमरा उन्होंने खुद के प्रोटेक्शन के लिए लगा के रखे हुए थे, वो भी मिले हैं। एंट्री एग्जिट पे सीसीटीवी लगा के मॉनिटर करके कोई घुस ना जाए। तो वो सारी चीज़ें हमको मिली हैं, और पासपोर्ट्स वगैरह भी मिले हैं उनके खुद के। और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने जो रजिस्टर्स वगैरह मेंटेन करके रखे हुए थे हिसाब रखने के लिए कि जो भी बेट वो लेते थे तो किसके नाम पे बेट गई है और किसको पैसा देना है। और उनका जो रजिस्टर था उनका भी रोटेशन पे उनका काम चलता था। तो वो तो जब ये जिन सिस्टम से तो बैठते थे, रोटेशन में बैठते थे, तो उसका ड्यूटी रोस्टर भी उनको मिला है। तो ये काफ़ी सारी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल हमको मिला है, जो कि और इससे हमको इनकी हमने पूछताछ की प्रिलिमिनरी, तो पता चला कि ये 4 महीने से ये ऑपरेट कर रहे हैं। नवंबर दिसंबर में के महीने में इन्होंने इसको लीज पे लिए थे प्रॉपर्टीज, और उसके बाद से ये चैंपियंस ट्रॉफी और आपका बाकी जो भी क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं और भी फुटबॉल टूर्नामेंट सब पे ये लोग बेट एक्सेप्ट करते हैं। और ये बेट एक्सेप्ट करके कस्टमर केयर सपोर्ट भी देते हैं। तो आपको कोई, क्योंकि जो बेटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं कुछ वो एक शेडी तरीके से काम करते हैं, तो उसमें कोई रिफर करता है किसी को और फिर उसके बाद उसका अकाउंट बनाता है, कोई कोड जनरेट होता है, तो फिर किसी को अगर प्रॉब्लम आती है तो इनके कुछ कस्टमर केयर सपोर्ट नंबर है, तो वहाँ पे कॉल इनके पास लैंड करते हैं। उसके अलावा पे इन पे आउट सर्विसेज देती थी। तो जो आपका जो मनी का फ्लो होता है इसमें, जब बैटिंग में जो पैसा जीतता है या हारता है, तो फाइनली जो बेनिफिशियरी को पैसा जाता है वो अलग अलग अकाउंट से जाता है। तो ये मनी, ये जो अकाउंट्स का एक नेटवर्क सॉर्ट ऑफ इनके पास में था, इसलिए इतने चेक, बैंक पासबुक और एटीएम कार्ड्स मिले, क्योंकि ये सारे बैंक अकाउंट्स के थ्रू ये पैसा इधर से उधर करते हैं ताकि कभी ट्रेस ना कर पाए, सिंगल सोर्स पे कोई ट्रेस ना कर पाए पैसे। तो ये इनका पर्पस था। तो इसका इन्होंने बहुत मेटिकुलसली अपना इन्होंने मेंटेन करके रखा था हिसाब, इस तरीके से पैसा इधर से उधर जा रहा है। और इसमें इन्वेस्टिगेशन से हमको ये भी पता चला कि ये दिस इज पार्ट ऑफ अ लार्जर जो बेटिंग नेटवर्क इंडिया में चल रहा है, इंडिया में या फिर मतलब जिसके कार्यकर्ता से भी जुड़े होंगे, इंडिया के बाहर से भी जुड़े होंगे प्रॉब्लम, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन चालू है। और ये जो प्लेटफॉर्म थे, 2 प्लेटफॉर्म थे, लाइन किंग 247 और रेडी बुक। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म के लिए जो आई थिंक ब्रांचेस जो यहाँ पे ऑपरेट करेंगे, तो हमने उसको बर्स्ट किया है। तो इसमें आगे भी कंटिन्यू चलेगी इन्वेस्टिगेशन। और मैं बताना चाहूँगा कि गोवा पुलिस ने टोटल मिला के अभी तक 6 केसेस रजिस्टर किए हैं, 4 कल रात को रजिस्टर हुए। तो ये 6 केसेस में टोटल 44 अरेस्ट कर चुके हैं हम लोग, और उसमें 45 लाख का मटेरियल अभी तक सीज किया है। 40 लाख का कल रात में सीज हुआ है 2 केसेस में। और ऐसे भी हमारा टफ स्टैंड कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और ये ऐसे जो कि अगर कोई समझ रहा है कि गोवा में आके जो है आईपीएल का चलाएंगे हम लोग और वो कि यहाँ पे आके बैठेंगे, तो मैं उनको स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि गोवा में आप कुछ भी करेंगे और पुलिस कुछ नहीं करेगी। हम लोग बैठे हैं, आप आइए, हम आपका वेलकम करेंगे और इलाज भी करेंगे। सर कितने लोकल्स है इसमें? इसमें सारे बाहर के लोग हैं। कैश कितना सीजर है? और कैश नहीं है, कोई कैश कम नहीं, कोई कैश कम नहीं, सारे इसलिए अकाउंट्स का नेटवर्क है। अकाउंट में कितना अमाउंट मिला है? वो सब देखने की बात है अभी तो। कहाँ से बैटिंग हो रही है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो पूरे इंडिया में मोबाइल नंबर्स का एनालिसिस करना पड़ेगा।